रुद्राष्टक के रूप में जो शिव स्तुति है उसमें प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, इसके आगे के अंश का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, यह अगली पंक्ति है। तो मृगाधीश मृगों के अधीश, मृग ये स्वामी, उनके अधिष्ठाता, उनको नियंत्रित करने वाले मृगाधीश कहे जाएंगे। तो मृग शब्द किसको कहता है? मृग जो है वो पशु विशेष का भी वाचक है और मृग जो है हस्ती, हाथी का भी वाचक है। तो हस्ती विशेष यदि मृग है तो उसके अधीश, उसके स्वामी या उसको नियंत्रित करने वाले सिंह हो जाएंगे। तो उनके चर्म को ही अंबर बनाने वाले हैं भगवान शिव। तो मृगों के जो अधीश हैं उसके चर्म का अंबर वस्त्र पहने हुए हैं। और मृग शब्द यदि हस्ती परक होगा, पशु विशेष परक होगा, क्योंकि मृग शब्द जंतु या पशु विशेष को भी कहता है। तो वहाँ मृगाधीश जो है वो सिंह का वाचक हो ही जाएगा। मृग जब करी का वाचक होगा, करी माने हस्ती, हाथी का, तो उसके भी अधीश सिंह को कहेंगे। और वो सिंह का चर्म उसी को अंबर बनाए हुए हैं। तो अंबर शब्द वस्त्रवाचक है। तो अंबर जो है वो पीतांबर में वस्त्रवाचक वहाँ दिया हुआ है। तो चर्म जो है वही उनका अंबर है, वस्त्र है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो साकार रूप है भगवान शंकर का, उसमें व्याघ्र का चर्म धारण करते हुए दिखाई देते हैं। उस रूप में उनकी प्रस्तुति की जाती है। तो इसलिए ये कहा कि मृगाधीश का जो चर्म है उसको अंबर के रूप में धारण किए हुए हैं। और मृग शब्द जो है वो जब मृग अन्वेषण धातु से मृग तो बनेगा, तो मृग्यते इति मृगः कहेंगे। तो माने मृग्यते अन्विष्यते। तो जैसे कालिदास ने प्रयोग किया ना, उसमें नरत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। रत्न जो है वो किसी को खोजता नहीं, वो मृग्यते, खोजा जाता है। तो मृग्यते माने सर्वैः मृग्यते, सब लोग उसको खोजते हैं। क्यों? कि वो रत्न है। रत्न है माने उसमें सभी लोग रमण करते हैं। रमन्ते सर्वे जत्र। तो सर्वे जत्र रमन्ते ये कहेंगे तो जहाँ सब लोग रमण करते हैं, माने जो सबकी इच्छा का विषय है, वो रत्न है। तो वो तो किसी को खोजेगा नहीं, सभी लोग उसको खोजेंगे। तो इसीलिए वो कहा महाकवि ने कि रत्नम न अन्विष्यति, वो किसी को खोजता नहीं, मृग्यते हि तत्, लेकिन उसको सब लोग खोजते हैं। तो मृग का जो मृगों के जो अधीश हैं, तो क्या हुआ? मृग्यते इति मृगः अगर ये कहेंगे मृग्यते अन्विष्यते, तो सामान्यतः क्या होता है, हम लोग विषयों को खोजते हैं। सबका मन, हमारा आपका सबका मन जो है वो विषयों को खोजता है। तो विषयों को खोजने वाला जो विषय परायण मन है, उसके अधीश कहेंगे। तो उसका अधीश माने उसका नियंता। तो उसके नियंता कौन होंगे? मन के नियंता जो हैं वो मन के देवता चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा जो हैं वो उसके अधीश हैं। तो मृगाधीश का चर्म क्या होगा? तो चंद्रवत उज्ज्वल जो चर्म है,
माने चंद्रमा के समान उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र, ये तो उससे अर्थ आएगा। तो मृगाधीश का जो चर्म है उसका रंग तो नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से चंद्र की ओर उसको ले जाएंगे तो श्वेत रंग का वस्त्र जो है, ये मुझसे शब्द से अर्थ के रूप में पाया जा सकता है। तो उसको अंबर के रूप में, वस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। ये भी कह सकते हैं कि जैसे द्वितीया का चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर है, तो उसकी कांति से जो अंबर है वो भी श्वेत हो रहा है, इसलिए वो मृगाधीश चर्मांबर कहे जा रहे हैं। और तो अंबर वस्त्र है, तो वस्त्र है, अब उस वस्त्र को पहने हुए हैं। अब वैसे तो आपको वो मिलेगा ना, पहले इसके पहले भी आया था कि वो आकाशवास हैं। तो आकाशवासम बसे भजे हैं, आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। तो आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं, तो वो उनकी व्यापकता को सूचित करता है। और मुंडों की माला धारण किए हुए, मुंड माल है। तब देखिए मुंड माल जो है वो प्रायः महाकाली के लिए तो ये आता है कि वो मुंडों की माला धारण करती हैं, लेकिन भगवान शिव भी को भी दे रहे हैं कि वो मुंडों की माला धारण किए हों। तो मुंड माल हैं, मुंडों की माला जिन्होंने धारण किया है तो वो मुंड माल कहलाएंगे। तो अब देखिए ये मुंड माल शब्द जो है वो जैसे भगवान शिव जो हैं उनको अर्धनारीश्वर विग्रह में जहाँ भी वर्णित किया है, तो वहाँ वो आधा देह माता गौरी का और आधा भगवान शिव का वो कहते हैं। तो महाकाली के विग्रह को अगर आधा लें तो उससे फिर वो मुंडमाला आ जाएगी, क्योंकि महाकाली जो है वो मुंडों की माला धारण करती हैं। तो इस तरह से मैं इसकी सार्थकता पर विचार किया जा सकता है। और अर्धनारीश्वर विग्रह भगवान शिव का ये तो प्रसिद्ध है, और उसमें क्योंकि दो रूप में उनका वो है, जैसे वो कहते हैं ना, सभ्यम बपु शब्दमयम पुरारेर अर्थात्मकम दक्षिण मामनंती। भगवान शिव का सभ्य बपु जो है वो शब्दमय है, और दक्षिण बपु जो है वो अर्थात्मक है। तो इस तरह से उनको दो भागों में उनके माने शब्द अर्थ उभय रूप वही हैं। तो उसी तरह से वो दोनों विग्रह, चाहे वो पुम विग्रह हो चाहे स्त्री विग्रह हो, सब रूप में वही हैं और सभी विग्रहों को अपने में आत्मसात किए हुए हैं। तो इसलिए वो दिया कि मुंडमाल हैं, मुंडों की माला को उन्होंने धारण किया है। तो अब ये कहेंगे ना, जैसे महाकाली के उसमें मुंड की माला है महाकाली के गले में, तो मुंड की माला है। भागवत में भी आता है कि भद्रकाली जो है वो जड़ भरत के बलि के प्रसंग में जब उनको लोग ले गए हैं महाकाली भद्रकाली के यहाँ बलि देने के लिए, तो वो प्रकट हो करके और उन्होंने जो लोग वहाँ उपस्थित हैं जो बलि देने के लिए ले गए हैं जड़ भरत जी को, उनके सिर को काट के और अपने गले में धारण कर लेती हैं। तो भद्रकाली का वहाँ ये वर्णन आता है। तो ठीक है, वो काली का भद्र रूप और रौद्र रूप, तो रौद्र रूप जो है वो तो और भयंकर होगा। जब भद्र रूप में भी वो मुंडों की माला धारण कर रही हैं, तो रौद्र रूप तो और विकराल होगा। तो इसलिए
अर्धनारीश्वर विग्रह में महाकाली के साथ जब भगवान शिव होंगे तो वहाँ पर वो मुंडों की माला वहाँ दिखाई देगी, तो इसीलिए दिए हैं मुंडमालम और प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमाल प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, अगर मुंडमाल और प्रिय को एक साथ मिला दें तो मुंडमाल प्रिय है, माने मुंडमाला है प्रिय जिसको, तो वो मुंडमाल प्रिय हो जाएंगे। तब फिर ये दोनों एक शब्द होगा, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमाल प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो इस रूप में मुंडमाल प्रिय वो हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मुंडमाला जो है वो महाकाली को धारण करती हैं, तो मुंडमाला महाकाली के गले में शोभित होती है, तो वो मुंडमाला भगवान शिव को भी प्रिय है। तो इस तरह से मुंडमाल प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। किंतु मुंडमाल प्रिय होने पर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उनका रौद्र रूप ही है, वो शंकर हैं। सम सुखम कल्याणम करोति इति शंकर, वो सुख करने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं और सर्वनाथ हैं। सर्वनाथ हैं माने सबके स्वामी हैं, अथवा ये कहें कि सर्वम नाथते, सब कुछ अपने आशीष से, अपने भक्तानुकंपी जो अपना उनका भाव है, मन है, उससे वो सब कुछ देते हैं। तो सबके नाथ हैं, स्वामी हैं। तो स्वामी हैं तो जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी कामनाओं के जो विषय, जो फल हैं, वो सबके भी वो नाथ हैं, दाता हैं, हमको वो देने वाले हैं। तो ऐसे शंकर को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यही देते हैं सर्वनाथम भजामि। अब आगे आया प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। वो प्रचंड हैं। तो चंड हैं, तो प्रचंड है मन प्रकृष्ट उनका कोप है, चंडी कोपे है, तो प्रचंड हैं। तो मन प्रकृष्ट है चंड क्रोध जिसका, तो वो प्रचंड हैं। तो ठीक है, ये तो रौद्र रूप है, क्योंकि वो प्रलय काल में फिर उनके कोप की शांति नहीं होती, वो फिर उस समय सर्वनाथ होकर के भी सर्वहर हो ही जाते हैं, सब कुछ का हरण करते ही हैं। तो इसलिए दिया कि वो प्रचंड हैं और प्रकृष्ट हैं। तो प्रकृष्ट हैं माने सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रचंडम प्रकृष्टम, सब कुछ। तो ठीक है, प्रकृष्ट जो हैं वो सर्व से श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठता वो गुण प्रयुक्त होती है। तो उनकी श्रेष्ठता किस अंश में है, माने जब वो अपना सर्वहर रूप धारण करते हैं, जब वो सर्व संहरण करते हैं, तो उस समय उनकी इच्छा को रोका नहीं जा सकता। वो सब कुछ जो भी श्रेष्ठ है वो सबका हरण कर लेते हैं, अपने में समाविष्ट कर लेते हैं। क्योंकि प्रलय काल में सब कुछ सूक्ष्म रूप में उन्हीं में समा जाता है, अवस्थित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो प्रकृष्ट हैं और प्रगल्भ हैं। तो दिया तो प्रगल्भ हैं, तो प्रगल्भ का अर्थ तेजस्वी करें, तो माने कहीं भी जिसको भय आदि नहीं है। और किसी, देखिए होता क्या है, जब कभी भी हमारे मन में द्वितीय का भाव उदित होता है और जो दूसरा व्यक्ति या दूसरी वस्तु हमारे सामने आती है, उसको हम अगर अपने से श्रेष्ठ, अपने से बलशाली, अपने से उत्कृष्ट समझते हैं, तो उस समय हमारे मन में कुछ ह्रास की भावना, माने हमारे मन में कुछ कमी की भावना आती है। लेकिन
जो सर्वत्र सभी वस्तुओं की अनदेखी करने वाले हैं। मन कोई भी चीज़ उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है ही नहीं है, उनके समान कोई है ही नहीं है। इसीलिए दिया न तत्समश्चा भ्यधिकश्च दृश्यते, कोई उनके न तो सम है न अधिक है। तो इसलिए वो प्रगल्भ हैं, अत्यधिक जो हैं, अत्यधिक तेजस्वी हैं। अत्यधिक तेजस्वी वो होता है जो कि दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता। तो दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की ऊंचाई को, दूसरे के बड़प्पन को सहन न करना, माने उनके सामने कोई उस तरह का दूसरा है ही नहीं है। सहन न करने का मतलब ये नहीं है कि मन में उनके कोई हीनता की भावना आने से वो उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो दूसरी चीज़ उनके समान कुछ है ही नहीं है, इसीलिए वो उपमाहीन हैं, निरुपम हैं और सब कुछ में अकेले हैं, उनके जैसे वे ही हैं। तो ये दिया। और परेश हैं। परेश माने पर, हाँ, परेशान ईसा कहिए, दूसरों के ईश हैं, स्वामी हैं। तो माने उनसे उनका स्वामी कोई नहीं है। और ये कहें पर शब्द यदि वो अपर, माने उनके यहाँ दो ही कोटि है ना, एक भगवान और एक भक्त। तब तो जो पर हैं, जो भक्त हैं, क्योंकि भगवान के अलावा जो भक्त है उसी की श्रेष्ठता है। तो इससे ऐसा करने पर का अर्थ अगर हम उत्कृष्ट कहते हैं तो पर माने उत्कृष्ट ईशः। उत्कृष्ट कौन है? भक्त। क्यों उत्कृष्ट है? तो वो भगवान स्वयं कहते हैं ना कि हम भक्तों के अधीन रहते हैं। तो जो पर हैं, जो भक्त हैं, वो जिनके ईश हैं, ऐसे हैं वो परेश। आप जानते हैं कि भगवान शिव भक्तों के बस में होके और अदेय वस्तुओं को भी दे डालते हैं, उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इसीलिए उनको आगे आएगा, वो सर्वद हैं, सब कुछ देते हैं, विचार नहीं करते देते समय कि हमको क्या देना है। तो इसीलिए उनको परेश कहा कि वो पर माने उत्कृष्ट ईश कहें तो वो भी है, सबसे उत्कृष्ट नियंत्रक हैं। दुनिया में, संसार में बहुत से नियंत्रण करता हैं। जैसे धरती पर देखें तो एक से एक कोई राजा, उससे बड़ा राजा, इस तरह से पशुओं में, मनुष्यों में भी हर जगह कोटि बनी हुई है। कोई निर्बल है, कोई सबल है। तो निर्बल का नियंत्रण सबल करता है। तो इस तरह से ये वो ईशता जो है विभिन्न कोटियों में जाती है, लेकिन वो पर सबसे उत्कृष्ट ईश हैं, सबसे श्रेष्ठ नियंता हैं। और ये भी होगा कि परेश तो श्रेष्ठ ईश हैं। श्रेष्ठ ईश माने श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले, ऐसा ऐश्वर्य कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से वो परेश कहलाएंगे। और इसीलिए वो परमेश्वर भी हैं, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य वहीं है और वो अखंड है। ये सब भी होने पर भी, ये सारे गुण जो हैं, ये रहने पर भी वो अखंड हैं। कहीं भी उनके स्वरूप को विभक्त नहीं किया जा सकता किसी रूप में। एकत्र ही, एक जगह ही सबका समावेश है और एक रूप में ही समावेश है। इसीलिए कहा कि वो अखंड हैं। वहाँ गुण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से किसी भी प्रकार से खंड नहीं है, भेद नहीं है। इसीलिए वो अखंड कहे जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक जगह और कहा है कि अखंड अभेद का सुभेद बताएं, इस तरह से कहे हैं। तो ये अखंड हैं और अज हैं, अजन्मा हैं, कहीं कभी भी उनका जन्म नहीं होता, इसलिए कि वो सर्वाधार हैं। तो सबके आधार हैं। संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड उन्हीं में, उन्हीं का आश्रय लेकर के है। तो यदि वो ही जन्म ले लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि
अभूत प्रादुर्भाव जन्म है, पहले वो नहीं थे तब अब जन्म लेंगे, तो पहले नहीं है तो फिर ये सृष्टि कहाँ रहेगी? ये सब कुछ जो है वो उन्हीं में तो है, तो वो अज हैं, अजन्मा हैं, हमेशा रहने वाले हैं, उनका जन्म कभी नहीं होता। इसीलिए दिया जन्म माने प्रादुर्भाव। वो तिरोहित होंगे और प्रकट भी होंगे, लेकिन वो जन्म उनका नहीं होगा, तिरोभाव होगा और फिर प्रादुर्भाव होगा। तिरोभाव प्रादुर्भाव दोनों है, लेकिन आज जन्म नहीं है। और भानुकोटि प्रकाशम, और करोड़ों जो सूर्य हैं उनके समान प्रकाश वाले। तो देखिए ये भी कह सकते हैं कि भानुकोटि माने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, या ये कहिए कि करोड़ों करोड़ों सूर्य जो हैं, करोड़ अनंत, करोड़ शब्द जो है वो अनंत परक ले जाइए, तो अनंत ब्रह्मांड के जो अनंत सूर्य हैं वो सबके प्रकाशक वही है। इसीलिए भानुकोटि प्रकाशम, क्यों उनके जो है उनके बिना कहीं कोई तो भगवान शिव जो हैं अज हैं, अखंड तो है हैं, आज भी हैं, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। तो जन्म नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि जन्म होगा तो उनके का आदि हो जाएगा, वो अनादि हैं, सबके आदि में वही हैं, तो उनका जन्म नहीं होता। इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जन्म मानेंगे आप तो वो अभूत प्रादुर्भाव, जो चीज़ नहीं है उसका प्रादुर्भूत होना, इसी को कहते हैं उसका जन्म। तो अभूत का प्रादुर्भाव, जो पहले नहीं है उसका प्रादुर्भाव हो जाना, यही है जन्म। तो ये जो है वो मान लेंगे आप, तो सर्वाधार वो कैसे बनेंगे? सब कुछ के आधार हैं, सब कुछ उन्हीं में है। इसीलिए माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने उदर में ही सब कुछ दिखला दिया था। तो इसलिए वो अजन्मा हैं, उनका जन्म नहीं होता। वो तो सबके जन्म के आधार हैं, सबका जन्म उन्हीं में होता है, उनका जन्म स्वयं उनका जन्म नहीं होता। और भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, ये कहिए माने अत्यंत दीप्त प्रकाश वाले हैं। वहाँ तो देखिए होता क्या है, ये कहेंगे कि जैसे अत्यंत तीव्र प्रकाश में हमको किसी भी वस्तु को देखने में संशय नहीं होता। तो वो कहना ये चाहते हैं कि जब एक सूर्य के प्रकाश में हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो संशयाक्रांत नहीं रह जाती, नज़दीक से देखिए तो एक सूर्य के प्रकाश में सभी संशय दूर हो जाते हैं। तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश अगर रहे तो वहाँ तो संशय की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, माने सर्व संशय रहित हैं। उनके स्वरूप की प्राप्ति के बाद सभी संशय जो हैं वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए उनको भानुकोटि प्रकाश कहा। अथवा ये कहेंगे कि अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड जिनके शरीर में हैं, उन ब्रह्मांडों में स्थित जो करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं उनको प्रकाश वही देते हैं, माने उन्हीं से वे सभी सूर्य प्रकाशित होते हैं। हमको ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि सूर्य में स्वयं का प्रकाश है। इसीलिए वेद कहता है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उन्हीं की दीप्ति से ये सब कुछ प्रकाशित होता है। और त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम, तीनों प्रकार के जो शूल हैं, दुख हैं, उनका वो निवारण करने वाले हैं। त्रयः शूल निर्मूलनम, उनको निर्मूल करने वाले हैं। तो निर्मूल माने मूल रहित। तो दुख का मूल क्या है? अविद्या, अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक जो है
दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक। इसीलिए वो दिया ना कि महर्षि गौतम का ये सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गः। दुख कब दूर होगा? तो जब जन्म नहीं होगा। और जन्म कब नहीं होगा? तो जब दुख जन्म प्रवृत्ति नहीं होगी। अब प्रवृत्ति कब रुकेगी? प्रवृत्ति माने पुण्य और पाप को करने की ओर जो हमारी प्रवृत्ति है। तो दुख जन्म प्रवृत्ति और दोष, तो दोष रहेगा, राग द्वेष रहेगा, तब तक प्रवृत्ति होती रहेगी। और ये दोष राग द्वेष कब तक रहेगा? जब तक मिथ्या ज्ञान है। तो इस तरह से तो यही अज्ञान है। इस अज्ञान के निर्मूल हुए बिना, अज्ञान के दूर हुए बिना दुख दूर नहीं होता। तो अगर वो भगवान शिव इसको दूर करते हैं, तीनों प्रकार के दुखों को, तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों को वो दूर करने वाले हैं। तो दूर करने वाले हैं माने उनका जो कारण है अज्ञान, उसको दूर कर देते हैं। तो जो वो कारण मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा तो फिर जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा माने शरीर नहीं मिलेगा। शरीर नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए वो तीनों प्रकार के जो सूल हैं, कष्ट हैं, उनका निशेष रूप से उनका जो मूल कारण अज्ञान है उसको दूर करके उनका निर्मूलन कर देते हैं। और शूल पाणी है, तो वो शूल को हाथ में, त्रिशूल हाथ में लिए रहते हैं ना, तो उनके हाथ में आ गया। मानो भगवान शंकर की उपासना करने वाले जो हैं, उनके यहाँ से वो सभी के सभी तीनों प्रकार के दुख निकल के वो चले जाते हैं उनके हाथ में। त्रिशूल को वो धारण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उनके भक्तों के यहाँ त्रिशूल आता नहीं है। और जो लोग उनके भक्तों का या उनके किसी भी आश्रित का जो लोग अपकार करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर कोई अत्याचार करना चाहते हैं, उसका उन्मूलन वो त्रिशूल से कर देते हैं। तो इसलिए दिया कि शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। तो ऐसे जो शूलपाणी भगवान शिव हैं, जो भवानी के पति हैं। तो भवानी जो है वो वो हैं पार्वती जी हैं। तो उनके पति हैं, उनके रक्षक, उनके पति हैं। तो उनको हम उनका हम भजन करते हैं। तो कहा कि वो भवानी पति मिलते कैसे हैं? तो कहे भावगम्यम, भाव से ही वो प्राप्त होते हैं। तो भावगम्यम, भाव माने प्रेम के द्वारा कहिए या निरंतर चिंतन के द्वारा कहिए। बिना निरंतर चिंतन के वो प्राप्त नहीं होते। और कहिए कि तो प्रेम से वो प्राप्त होते हैं, तो प्रेम भी तो बिना दृढ़ भावना के, बहुत देर तक, चिरकाल तक भावना किए बिना प्रेम जो है वो दृढ़ नहीं होता। तो इसलिए वो भावगम्य है, भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि बाह्य पूजा करते करते हम अगर आंतर पूजा का अभ्यास करें, भगवान शिव के चरणों में मानस पूजा हम अपनी समर्पित करें और धीरे धीरे ध्यान करते हुए उनके स्वरूप में अपने मन को प्रविष्ट कराने का प्रयास करें, तो वो हमें प्राप्त होते हैं। और ये दिया कि वो इस कलातीत हैं। ये कहें कि भावगम्य है तो कोई न कोई स्वरूप होगा, कोई न कोई कला होगी, कोई न कोई इस तरह की आकृति होगी जिससे, क्योंकि कला शब्द जो है कल संख्याने धातु से बनता है। तो जिसके द्वारा हम अपने मन को वहाँ ले जा सकें, संयुक्त करा सकें, तो वो कला है। तो वो कला जो है किसी न किसी गुण को, किसी न किसी स्वरूप को बतलाती है।
तो कहे कि ये ठीक है, लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं वो कलाएं हैं, वो भगवान की ओर खींचने के साधन तो हैं। जैसे उनको कहा कि शीश में चंद्रमा है, कंठ में जो है गरल है, और सर्प भी कंठ में है, तो ये सब कुछ कहें, इससे मन तो उनकी ओर आकृष्ट होगा, उनके स्वरूप का ध्यान हम कर पाएंगे, ये सब उसमें सहायक होंगे। लेकिन वस्तुतः वो कलातीत हैं, कलातीत हैं क्योंकि निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके स्वरूप तक हमारे मन को पहुंचा सके। सब कुछ उनके पास तक तो पहुंचा सकता है, कोई भी वस्तु उनके स्वरूप को हमें प्राप्त नहीं करा सकती, क्योंकि वो भावगम्य ही है। मनन करेंगे आप तो मनन करते करते धीरे धीरे जब वो मिथ्या ज्ञान या अविद्या दूर होगी तो उनका प्राकट्य हो जाएगा। इसीलिए कहे कलातीत हैं, और लेकिन कल्याण कल्पांतकारी, कल्याण स्वरूप हैं। तो इसलिए कल्याण और कल्पांतकारी, कल्प के अंत को करने वाले। तो कल्याण है माने कल्याणप्रद हैं, जिनसे कल्याण होता है, और जो कल्पांतकारी हैं, प्रलय को करने वाले हैं, या दोनों को मिला दें तो कल्याण को करने वाले हैं और कल्पांत को करने वाले हैं, दोनों कर देंगे। तो कल्याण और कल्पांत को एक साथ कहने से ये अर्थ होगा कि जैसे कल्पांत जो है जब उनकी इच्छा होती है तो कोई रोक नहीं पाता कल्प के अंत को, प्रलय को, उसी तरह से जब उनकी इच्छा होगी, जो हमारी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाएंगे भगवान शिव, तो हमारे कल्याण को भी कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए वो कलातीत होने पर भी कल्याण और कल्पांत को करने वाले हैं, ये उनका स्वभाव है। और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सब सर्वदा सज्जनों को आनंद देने वाले हैं और पुरारी हैं। तीन पुर हैं, पुर मन शरीर। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर ये है भोग के लिए मिला हुआ, ये जो पांच भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर इसके भीतर रहता है, और कारण शरीर जो है वो अविद्या है, जिसके रहते कभी भी इस शरीर का मिलना बंद नहीं होता। तो ये तीन पुर हैं। तीन पुरों, इन तीनों शरीरों को, तीनों पुरों को नष्ट करने के कारण वो पुरारी हैं। पुरारी कहिए, त्रिपुरारी कहिए। और लेकिन इस त्रिपुर का अंत होता किससे है? जब सच्चिदानंद स्वरूप उस परात्पर पर ब्रह्म का, भगवान का साक्षात्कार होता है, तभी होता है। तो इसलिए कहे कि वो पुरारी तो हैं, लेकिन ये मत समझो कि वो अब जो तुमको ये त्रिशूल दिखाई दे रहा है उससे उन तीनों शरीरों को वो नष्ट करते हैं। वो चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म हैं और मोह को दूर करने वाले। तो चिदानंद संदोह हैं, चिदानंद घन हैं, चित और आनंद स्वरूप ही हैं। उनके स्वरूप में कोई दो कोटि नहीं है कि वो चित भी हैं आनंद भी हैं, दो स्वरूप नहीं है। जो चित है वही आनंद है। तो इसीलिए घन कहा, चिदानंद संदोह माने चिदानंद घन है। घन जो है, घन कहते हैं निरंतर को, जिसमें कहीं बीच में कोई अंतर, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अवकाश आपको न दिखाई दे, तो वो घन है। तो ये चिदानंद संदोह हैं, चिदानंद घन हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और इसीलिए वो मोह को दूर करने वाले हैं। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप जब परमात्मा का हम साक्षात्कार आपको होगा तो उसके बाद फिर मोह नहीं रह जाएगा। क्योंकि मोह जो है वो जो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं, जहाँ तक मैं और मोर, ये जहाँ कहा गोस्वामी जी ने कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो वहाँ तक तो मोह चलता है। लेकिन जब सब कुछ भगवानमय देख लेगा, गोस्वामी जी ने कहा ना कि निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध,
तो संपूर्ण रूपों में अपने प्रभु का दर्शन करने वाले लोग जो हैं उनके मोह का वो मोह को दूर करने वाले हैं, ये उनका स्वभाव है। तो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसमें प्रभु का दर्शन सर्व रूप में वो कैसे करेंगे? तो सब रूप में वही भगवान आए हुए हैं, चाहे वो जड़ रूप है या चेतन रूप है। तो इस रूप से ज्ञान हो जाने के बाद मोह नहीं रह जाता। तब कहे प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। तो कहा कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद प्रसीद, वो अत्यंत भय की, अत्यंत उद्विग्नता की दशा में वो बोल गए कि 2 बार बोले प्रसीद प्रसीद, माने आप अत्यंत प्रसन्न हो जाइए, प्रसाद को प्राप्त करिए कि हे प्रभु आप तो मनमथारी हैं, माने अपने इस स्वरूप का तिरोधान नहीं करेंगे, क्रोध को शांत नहीं करेंगे, तब तो वो कामदेव जैसे जल गए वैसे उस क्रोधाग्नि में बच के तो कोई नहीं पढ़ के कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए इस क्रोधाग्नि को शांत करिए, और वो शांत करने का रास्ता ये है कि आप प्रसन्न हो जाइए। तो इसीलिए कहे प्रभु मनमथारी, मनमथ के भी हरि हैं। मनमथ जो है दुर्जेय है, काम को जीतना भगवान शिव के अलावा बड़ा मुश्किल है कोई इसको करे। इसलिए कहते हैं कि आप मनमथारी हैं, आपके क्रोध को कामदेव जब नहीं सहन कर पाया, वो भी जल के राख हो गया, तो और कौन आपके इस क्रोधाग्नि को बर्दाश्त करेगा। और फिर कहे कि न जावद उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापना। जब तक हे उमानाथ आपके पादारविंद को, उमा जो शब्द जो है वो माया परक भी है, तो उमानाथ माने माया के नाथ हैं, स्वामी हैं आप, और ये माया की ही महिमा है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। काम क्रोध आदि सब कुछ आ रहे हैं उस माया की प्राबल्य के कारण ही इस शरीर में वो प्रबल हो रहे हैं। तो इसलिए हे उमानाथ, हे मायापति, जब तक आपके पादारविंद का भजन, पादारविंद में समर्पण लोग नहीं करते, तब तक इस लोक में अथवा परे वा लोक, दूसरे लोक में भी, उत्कृष्ट लोकों में जा कर के भी सुख और शांति नहीं मिलने। इसलिए क्योंकि जब माया रहेगी ही तब तक तो सुख और शांति मिलना संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि यह लोके परे वा नराणाम। जब तक आपका पादारविंद का भजन नहीं करते लोग, तो पादारविंद के भजन से तो माया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भजंती है लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनासम। तब न तो सुख मिलता है, न शांति मिलती है, और न तो तापों का नाश होता। और यही तो हमारी कामना है, सुख मिले, शांति रहे और कष्ट न हो। तब प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिभासम। तो कहा कि हे प्रभु आप समस्त जीवों के सर्वभूतादिभासम